माँ की गोद में
खुलती, ये इब्तिदा। और इंतहा ये है कि हम ज़ईफ़ होकर कब्र की गोद में सो जाते, ये इंतहा। अब जब हम पैदा हुए, माँ की गोद में आए, आंखें खुली, तो वो सब हम सब के साथ हुआ, लेकिन हम सबको याद नहीं। अपना पैदा होना किसी को नहीं याद। तारीख पैदाइश याद होगी कि फला तारीख को पैदा हुए, मगर जो तारीख पैदाइश याद है वो इसलिए याद है कि जो बुजुर्गों ने बताया है वो हमारा मुशाहिदा नहीं। हम में से किसी को नहीं याद कि किस तारीख को हम पैदा हुए, कहाँ पे पैदा हुए थे। पैदा हुए थे तो सबसे पहले किसी को नहीं याद, कुछ नहीं याद। गोया हमारी इब्तिदाई भूल से, यही बात कुरान कह रहा है। क्या है दुनिया की जिंदगी? लाज़िम बला भूल है, खेल है। तो जब हम पैदा हुए तो भूल का जमाना था, कुछ याद नहीं। और जब हमने उम्र की कुछ बहारें देखी, 1 बरस 2 बरस के हो गए, 3 बरस के हो गए, अब याददाश्त के वक्त पर माजी की कुछ तस्वीरें हैं जो अभी तक अपने बचपन की यादें हमारे जहन में हल्की फुल्की आज भी हैं। ये जहाँ से हमारी याद शुरू हो रही, जितना हमें याद है अपना माजी, ये हमारी 3 साल और 4 साल की उम्र से है मामला। उम्र का ये दौर जब आया, तो इस दौर में हमारा मशगला क्या है? जब हम 3-4 साल के हुए तो सिर्फ एक शब्द, उस एक शब्द को कुरान ने लौह से ताबीर किया। लौह, खेला, लौला, खेल। जब हम 3 साल और 4 साल के थे तो सिर्फ खेलना अच्छा लगता और कुछ नहीं करते। कपड़े हों बदन पे के ना हो, पेट में गज़ा आई तो कैसे आई, जो निवाला दिया गया हमें तो इतनी मेहनतों से कमाया गया था। जिस्म पे जो लिबास था, उस लिबास के हुसूल में वालिदैन ने कितनी मशक्क़तें उठाई थी, हमको इससे गरज ही नहीं। हमारा कुल एक मजमा-ए नज़र का खेल, सुबह खेल, शाम खेल, सोते हुए खेल, जागते हुए खेल, कभी भाई बहनों से खेल, कभी माँ बाप से खेल, कभी पड़ोस के बच्चों से खेल, यानी जिंदगी का एक ही महवर का खेल। उस जमाने में कुछ सिखाया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, कुछ समझाया जाए तो जबरन और तवान और तरहन बैठते तो थे, मगर ध्यान खेल में। तो ये जो उम्र थी, ये खेल की उम्र थी। अब भूल की उम्र से जब निकले तो खेलकूद की उम्र में आ गए, लेकिन ये जमाना भी बहुत ज्यादा देर नहीं रहता, खेलकूद की उम्र खत्म हो जाती है। और जब हम शबाब की मंजिलों का कदम रखते हैं, अपना खेलकूद से वो दिलचस्पी है, अपना भूल का जमाना, अब रुझान बदल जाए, अब मिजाज बदल जाए। अब इस पूरी शबाब की कैफियत के लिए कुरान ने सिर्फ एक लफ्ज़ दिया, ज़ीनतुन। ज़ीनत के नाम सजना, संवरना, बनाओ, सिंगार। जब हम अहले शबाब में कदम रखते हैं तो अब खेल से दिलचस्पी नहीं, अब दिलचस्पी ये है कि हम अच्छे लगे। पूरे नफ्सियात से जब इंसान शबाब में कदम रखता है तो एक ही फिक्र होती है कि हमारा हेयर स्टाइल बेहतरीन हो, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारी क्रीज पे कोई फर्क ना आने पाए। हम जिस सवारी से गुजरे तो 10 लोग देखें कि इस सवारी से गुजर रहे हैं। जो हमारी शरीक जिंदगी हो, चर्चा हो कि इनसे बेहतर किसी की शरीक जिंदगी नहीं। यानी ज़ीनत, सजाओ बनाओ, बस इसी के लिए जिंदगी होती। लेकिन ये जमाना भी बहुत दिन नहीं है, धीरे धीरे शबाब से निकले और हम अधेरों में दाखिल हुए, तो अब ज़ीनत की तरफ से भी तवज्जो बढ़ी। इसलिए कि जिस हेयर स्टाइल के लिए बड़े जाते थे उन बालों ने साथ छोड़ दिया। जिस चेहरे की चमक
जब छोलियों ने हमला कर दिया, अब कौन जिम्मत की तरफ जाए? अब क्या मिजाज हुआ? अब कुरान ने कहा कि तफाकुरुम बैनकुम, जब कहीं मिल के बैठे तो अपने ऊपर इमाम बाड़े से निकले बाहर, दुकान के पास बैठ गए। अब उस उम्र का आदमी क्या करता है? मैंने ये कर दिया था, मैंने ऐसे पढ़ाई कर ली, मैंने ऐसे नौकरी कर ली, मैंने यूं कमा लिया, मैंने यूं हासिल कर लिया, ये काम हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सका, ये हमने किया। जहां भी बैठे तो बस एक बात होती कि जो कुछ है हम ही हैं। ये इंसानी मिजाज है जिसको कुरान में हम कर रहा है कि जो कुछ है हम ही हैं। हम ना हो तो ये ना हो, हम ना हो तो वो ना हो। यानी ये हमारा आपका सबका मिजाज है। मैं आपको नहीं, मैं अपनी बात करूं। मैं मजलिस को सोच रहा, आप लोग बैठे क्या बोलना मजलिस को, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कहीं बूढ़े से किसी और का आपने नाम ले लिया कि फला की मजलिस, अब ये बात हमें डरा दी। जिक्र हमारा होना चाहिए, दूसरे का कैसे आ गया? और मैं या आप शेर पढ़ते उतरे, साहब क्या आवाज है आपकी, आपसे अच्छी किसी की आवाज है। अगर धोखे से हमने कह दिया कि फला की भी आवाज अच्छी है, और नहीं उनकी आवाज फट जाती है, हमारी आवाज फटती नहीं। जो कुछ है हम हैं और कोई नहीं। और जब इस अंधेरों में से निकल जाते हैं तो एक ऐसा जमाना आता है कि घर से बाहर निकलने ही नहीं होता। हवा कमजोर हो गए, हाथ पैरों में जान नहीं रही, घर का एक गोशा है, एक चरपाई है, उस पर हम हैं। अब हम ताक लगाए कि कोई आ जाए, कोई नहीं आता, कोई मिलने भी नहीं आता। कभी इत्तेफाक से कोई फंस जाए, आ जाए। अब हमारा मिजाज क्या है? अब भी मिजाज वही, तकासुरुम फी अम्वाल व औलाद, कभी माल की कसरत पे नाश करना, कभी औलाद पे नाश करना। घर के गोशे में बैठे हैं, कोई आ गया मेरे साथ, बहुत कमाया जिंदगी में, वो खेत खरीद लिया, वो मार्केट बनवा दी, वो दुकान बनवा दी, ये कर दिया। एक लड़के को सऊदीया भेज दिया, एक को दुबई भेज दिया, एक अमेरिका में सेटल हो गया, एक कनाडा में सेटल हो गया। चरपाई पे बैठे बैठे या अपने मालदार होने के कसीदे पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों के सेट होने का ये मिजाज है। अपना और पाए कि ये हमारी जिंदगी, ये इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की जिंदगी, अगर इसको एक जुमले में अदा किया जाए जो कुरान हमें समझाता जाएगा, वो एक जुमला सिर्फ ये हो सकता है कि हमारी पूरी जिंदगी हवसे माल से शुरू होती है, हवसे माल ये है हमारी जिंदगी, ये है हमारे नफ्सियात। अब दीन का हमसे क्या मुताबिका है? यहीं से हमारा और आपका इम्तिहान शुरू है। दीन का क्या मुताबिका है? हम माल जमा करने पर जुटे हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। दीन का क्या मुताबिका है? दीन का मुताबिका पहले ही सूरह हम के बाद सूरह बकरा और इब्तिदाई आयत, इसमें साहिबान तक़वा को पहचानवाया गया। कौन है मुत्तक़ी? हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ीन। इस किताब के लिए इस किताब में कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये साहिबान तक़वा के लिए हिदायत है।
साहिबान तकवा की पहचान बताई। यू मिलूना बिल गैब, मुत्तकी वो है कि जो गैब पर ईमान है। जाहिर को तो सब मान लेते, मुत्तकी वो है कि जो गैब पर ईमान है। युकीमून अस्सलात, नमाजों को कायम करे। उसके बाद का है हम जो रिस्क दें उसमें से खर्च करें। मुत्तकी किसे कहते हैं कि जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करे। यहाँ पर इस सोच पर भी पाबंदी लगा दी कि तुम ये समझते हो कि तुम कमाते हो, तुम कमाते नहीं हो, अता करने वाला अता करता है। अगर तुम नहीं कमा रहे होते तो सब कमा लेते, लेकिन उसने मिकदार मुआयन नहीं। मेहनत सब करेंगे लेकिन जराए वसाइल सबके लिए नहीं। कोई ज्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा। किसी का इम्तिहान कम कमाई के साथ है तो किसी का इम्तिहान ज्यादा कमाने के साथ। इम्तिहान दोनों का। कम कमाई में तुम सब्र और कनात कर सकते हो कि नहीं, ज्यादा कमाकर राह खुदा में खर्च कर सकते हो कि नहीं। की पहचान ही ये है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते। तो हमारी आदत है माल जमा करना, दीन इस आदत को बदलवाना चाहता है कि जमा न करो, खर्च करो। कमाने पे पाबंदी नहीं, खूब कमाओ मगर खर्च करो। मगर हम क्या करते हैं, हम जमा करते, हम कीमती चीजों का जखीरा करते हैं। कुरान कहता है कि इसे खर्च करो। अगर खर्च किया तो यकीनन बंदगी के रास्ते पे। अब हमारा मिजाज खर्च करना है ही नहीं। हम अपनी जिंदगी देखें, हम आप सब रोजमर्रा जो जीते हैं तो उसमें फिक्र है और एक मिजाज है। मतलब हम मुलाजिमत कर रहे हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, हमारी महीने भर की जरूरत 10,000 है। इत्तेफाक से हमारे पास 20,000 रुपया है। अभी जरूरत से जो 10,000 ज्यादा है तो हम सोचते हैं इसको बैंक में रखें, पॉलिसी ले लें, LIC करवा दें, कोई जमीन खरीद लें, कोई सोना खरीद लें। ये हमारी सोच है। और लोग कहते हैं हाँ आप ये कीजिए, बचत करना चाहिए। इन सारे बचत करने वालों से एक सवाल है, क्यों बचत, किस लिए? सिर्फ एक सवाल है कि ये बचत किस लिए, तो एक ही जवाब है, आगे पता नहीं कैसा बढ़ता है। हालात खराब हो तो ये जो हम जमा करेंगे ये काम आए। जमा करने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि कैसे भी हालात हो, जिस खुदा ने आज दिया है वही खुदा थोड़ी बदल जाएगा। एक सलवात पढ़े तो जब हमारे रब ने दिया है तो जो आज दे रहा है वही कल दे रहा है। और आप लाख रख लें, अगर वो चाहेगा तो 1 मिनट में सफाया आ जाएगा, बचेगा। तो यह सोचकर कि हम मुस्तकबिल कमा रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि अगर ज्यादा आए तो ये सोचिए कि किसी का हक अल्लाह हमारे जरिए दिलवाना चाहता है। भाई आपकी जरूरत तो 10,000 थी, आप पास 15,000 आ गए, अल्लाह ने दिए। अब ये जो 5,000 वाजिल आए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं कि आप मुस्तकबिल बनाइए, वो इसलिए आए हैं कि अल्लाह अपने किसी और बंदे की मदद आपके जरिए करना चाह रहा है, ये शर्फ आपको देना चाह रहा है। तो अब आप देखिए तबक़ात, जब आप पास माल आए तो कहाँ खर्च कीजिए? पहला काम जो मासूम देखा माँ बाप पर, अगर 5 दिरहम भी है तो सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करो, उसके बाद अपने और अपने बच्चों पर खर्च करो। माँ बाप पर, अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, फिर अपने पड़ोसियों में खर्च करो। सब पे बताएं कि किस पर कब खर्च करना। पड़ोसियों में देखो, किसी की जरूरत है पूरा करो। गरीब रिश्तेदारों में देखो, उनकी जरूरत को पूरा करो। और अगर माँ बाप, गरीब रिश्तेदार, पड़ोसी तुम्हारे जरूरतमंद नहीं है
तब उस माल को अगर तुम्हारे पास बचता है तो खुदा की राह में खर्च करो। खुदा की राह में खर्च करने का मतलब ये कि मस्जिद में खर्च कर दो, इमाम बाड़े में खर्च कर दो, इन सब चीजों में खर्च कर दो। इसका मतलब समझे, सबसे पहले अगर आपके पास माल है तो अपने जैसे इंसानों की मदद कीजिए। क्या कह रहा है? अपने जैसे इंसानों की मदद कीजिए। और अगर माल नहीं है तो बात अलग है। हमारा मिजाज ये है कि अगर हमारे पास माल है तो हम चाहते हैं कि मस्जिद में एसी लगवा दें। हमारा मिजाज है कि तामीर मस्जिद बहुत बेहतर है, सवाब का काम है, लेकिन भाई भूखा हो और आपका माल मस्जिद में लगा हो तो आपके माल को मस्जिद कबूल नहीं करेगी। आपका छोटा भाई भूखा है और आपका माल मस्जिद में लग रहा है सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम होगा कि हमने ये मस्जिद बनवाई, या मेरा नाम होगा कि हमने ये अल्लाह खाना बनवा दिया। बिल्कुल बनवाइए, और सवाब है, लेकिन भाई को भूखा रख के, पड़ोसी को भूखा रख के न बनवाइए। इंसानी जिंदगी को मुहतरम करार दिया है, पहले इंसानों की मदद हो जाए तो ये सब भी काम हो। तो हमारा मामला ये है कि हम माल के पीछे शुरू होते हैं और माल की हवस के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो ये महसूस होता है कि हमने माल कमाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। ये हमारी हयात। कुरान कहता है कि नहीं, खुदा की राह में माल खर्च करो। अब जब कुरान ने कहा कि खुदा की राह में माल खर्च करो तो जो हुजूर के साथ रहने वाले लोग थे उन्होंने माल खर्च किया। तारीख में बड़े बड़े नाम लिखे कि फला साहब ने अपना पूरा माल खुदा की राह में खर्च कर दिया, फला साहब ने अपना आधा माल खुदा की राह में खर्च कर दिया। तारीख में नाम दिए। मुझे इससे बहस नहीं किसने किया किसने नहीं किया। मुझे ये मालूम है कि जिन लोगों ने अपने माल को खर्च किया रसूल के साथ, उन सब ने आयत आने से के बाद खर्च किया। जब अल्लाह ने कहा खर्च करो तो लोगों ने खर्च किया। पूरी इस्लामी तारीख में जितने लोगों ने माल खर्च किया सबने आयत आने के बाद, बस एक किरदार है कि जो आयत आने से पहले जिसने माल खर्च किया, सिर्फ एक किरदार। हुजूर के तमाम साथियों में सबने माल खर्च किया जब आयत आ गई, मगर खदीजा वो है कि उन्होंने माल खर्च किया कि जब आयत कुरान की उन्होंने माल खर्च किया और बहुत ज्यादा खर्च। मलिकतुल अरब कहलाती खदीजतुल कुबरा। मैं अपने मौजूद लगा गया कि बीवी मलिकतुल अरब कहलाती, और ये माल जो बीवी का था ये पुश्तैनी नहीं, मेहनत का नतीजा, इसलिए कि बीवी खदीजा कमसिनी में यतीम हो गई। आप 5-6 वर्ष की थी कि आपके वालिद हज़रत ख़ुवैलद इंतकाल कर गए, तो आपकी बकिया परवरिश आपके चचा जनाब असद ने करवाई। उनका जो कुछ जायदाद थी वो बिकी, तो उसका हिस्सा लाकर चचा ने भतीजी को दिया कि ये तुम्हारे बाप का करता। तो भतीजी ने कहा मुझे क्या जरूरत, मेरी देखभाल तो आप करते हैं, इस करके की क्या जरूरत है, करने बेटी तुम्हारा। तो जनाब खदीजा ने कहा कैसा है, इससे तजारत शुरू कर दी। जब तजारत शुरू हो अब उस तजारत में अल्लाह ने बरकत कर दी, इसलिए कि इस माल से दीन की बड़ी खिदमत होना। इतनी बरकत हुई कि मक्के की छोटी सी आबादी से शुरू होने वाली तिजारत पूरी दुनिया पे छाई। शाम, यमन, ताइफ, ये 3 आलमी मंडियां थी उस दौर, जज़ीरा मुबारक और एशिया। शाम, यमन, ताइफ, तीनों जगह उस वक्त तक मार्केट ओपन नहीं होती थी जब तक माले खदीजा बिक नहीं जाता। मतलब एक डोमिनेशन था तमाम ताजिरों पर, इसीलिए मलिकतुत तुज्जार कहा गया।
जो पॉलिसी तजारत की खदीजा बना देंगी, उस वक्त की दुनिया के सारे ताजिरों को तस्लीम करना पड़ेगा। इतना माल, और अगर माल था तो रिश्ते भी बहुत आने लगे। भाई मालदार से तो सभी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। रिश्ते आ रहे हैं, खदीजा इनकार कर रही है। रिश्ते आ रहे हैं, खदीजा इनकार कर रही है। इतना इनकार किया कि अरब के लोग कहने लगे मगरूर हो गई दौलत की वजह से, किसी को खातिर में नहीं लाया, सारे रिश्ते ठुकरा दिए। और फिर जब आपके लिए तैयार हुई तो खुद रिश्ता भेजा जनाब अबू तालिब के घर रसूल अल्लाह। जितने रिश्ते आए थे सबको ठोकर मारी। अब जब शादी के लिए तैयार हुई तो इंतजार भी ना किया कि रसूल रिश्ता भेजे, खुद रिश्ता भेजा। खदीजा आप क्यों रिश्ता भेज रहे? ये तो दस्तूर के खिलाफ है। रिश्ता लड़के की तरफ से जाता है, लड़की को हया और शर्म का पैकर करार दिया गया, वो खुद से कैसे रिश्ता भेजा? लेकिन खदीजा ने दस्तूर ज़माना के खिलाफ दस्तूर ज़माना के खिलाफ रिश्ते को भेजा। ऐ खदीजा, आप थोड़ा ताअम्मुल करें और कुछ तवक्कुफ फरमाएं तो रसूल खुद रिश्ता लेकर आए। ये बात मैं यूं नहीं कह रहा, इसलिए कि रहम खदीजा नूरे ज़हरा का मुस्तक़र बन चुका। अब अगर मोहम्मद को फातिमा की जरूरत है तो खदीजा के यहाँ रिश्ता लेके आएंगे। लेकिन इंतजार नहीं किया, ये बीवी इंतजार कर ले, रिश्ता आ जाएगा। शायद बीवी भी जवाब दे के रिश्ता तो आ जाएगा। लेकिन ये जो मक्के के काबिल, ये जो मुशरिक है, ये कहेंगे कि मोहम्मद लालची, मालदार और तो मैं अपने औरत होने के नाश को तोड़ सकती हूँ, मगर किरदार मोहम्मद पर लालच का इल्जाम दस्तूर के खिलाफ खदीजा ने कदम उठाया, रिश्ता भेज दिया, पैगंबर अकरम ने कबूल कर लिया। तो यही इस्लामी दस्तूर बन गया, यही इस्लामी दस्तूर बन गया। इससे पहले जब रिश्ते होते थे तो लड़के वाले पैगाम भेजते, लड़की वालों को हक था कबूल कर ले। अब मामला उलट गया। आप किसी भी निकाह में चले जाए तो जब निकाह होता है तो आप हमेशा देखेंगे कि दो मौलवी होते हैं, एक लड़की का वकील होता है, एक लड़के का वकील। कभी शेयर निकाह लड़के का वकील नहीं जारी करेगा, जब भी जारी करेगा लड़की का वकील। सुनते हैं ना हम कहते हो वो आपके वकील मौत के लगा आना पहले मालूम। लड़की का वकील कहता है कि मैं अपनी मौत का निकाह सीखने में है, आपके मौकिल से पढ़ना चाहता तो लड़के का वकील क्या कहता है? कबील को निकाह, हमें ये निकाह कबूल। पेशकश लड़की की तरफ से है निकाह में, कबूलियत लड़के की तरफ से है, क्योंकि खदीजा ने पेशकश की थी, मोहम्मद ने कबूल किया। बीबी खदीजा के अब से शुरू हो गया और सुबह क़यामत तक रहेगा। याद खदीजा को अल्लाह ने इस्लामी उसूल बना दिया, इस्लामी कानून बना दिया। बस गुफ्तगू बहुत तूलानी ना होने पाए, बात को मुख्तसर करते हुए कि बीबी खदीजा आपके बाद हुजूर के घर में आई तो सारी दौलत इस्लाम की तहरीक कर रहे हैं, इसलिए कि रसूल तबलीग कर रहे हैं, गुलाम करने के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पहले मालदारों ने इस्लाम नहीं कबूल, पहले गुलामों ने कबूल, कमजोर लोगों ने किया, अब वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो मक्के में उनका सोशल बाइकाट हो रहा, कोई इनको खाना ना दे, कोई इनको पानी ना दे, कोई खरीद फरोख्त ना करे, ये मुसलमान हो। अब ये जो मुसलमान हुए ये पेट की आग लेकर कहाँ जाए?
रसूल पर आते थे तो खदीजा का खजाना खुल जाता था, इन भूखों का पेट भर जाता। तो इस्लाम भूख से दम तोड़ देता अगर माल खदीजा मददगार इस्लाम की तहरीक को बीबी खदीजा की दौलत ने महसूस किया। और जब तक बीबी जिंदा रही मक्के में तबलीग होती और हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद हुजूर मदीने आ गए, क्योंकि कोई मुस्लिम नहीं, कोई मामून नहीं, मदीने में आकर जिंदगी थोड़ी बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। मक्के में जो मुसलमान भूख से परेशान रहते थे, मदीने में आकर हैंड टू माउथ हो गए, कमाते थे, खाते थे, दौलतमंद नहीं। दौलत जो आई वो फतेह खैबर के बाद सन 6 हिजरी में जब खैबर फतह हुआ तो इतना माल गनीमत मिला कि जो मखलूकुल हाल मुसलमान थे दौलतमंद हो गए। अब पूरी इस्लाम की तारीख पढ़ लें, खैबर से पहले मुसलमान मखलूकुल हाल है, गरीब है, कमजोर। खैबर के बाद मुसलमान दौलतमंद, साहिब हैसियत, गनी है, जितने गनी हैं खैबर के बाद। तो बस मुझे एक जुमला कह दीजिए कि इस्लाम की तारीख में कोई कितना बड़ा भी गनी हो जाए, मगर सबका गनी होना सदका है अली की जुल्फ़ार पे। तो दौलत आई फतेह खैबर के बाद हुजूर खैबर से निकले, मदीने आने लगे। जब मदीने आने लगे तो रास्ते में यहूदियों की बड़ी बस्ती थी, फिदक यहूदियों का एक इलाका। आप सुनते हैं कि फिदक बाप नहीं, बाप तो किसी एक बाप की बात होगी ना। फिदक एक ऐसा इलाका था जिसमें बहुत सी नहरें थी, बहुत सा। फिदक हजरत नूह के पोते का नाम है, जनाब नूह के बेटे शाम के बेटे फिदक वो इस इलाके में आए थे, उन्होंने इस पूरे इलाके को आबाद किया था। तो इस आबादी का नाम ही फिदक है। तो फिदक आबादी और जनाब नूह के पोते के नाम पर इसका नाम था। यह फिदक यहूदियों का गढ़ था हुजूर के दौर में। खैबर में जब यहूदी हार गए, जब खैबर में शिकस्त हो गई, तो फिदक के यहूदियों को यह लगा कि अब तो हम भी नहीं बचेंगे, हुजूर दलील जा रहे हैं, हम पर अटैक ना हो जाए। तो कब इसके रसूल फिदक पहुंचते, बदर के यहूदियों का एक डेपुटेशन, एक वफ्द रसूल की खिदमत में आ गया। आप हमारे जानो माल को वक्त आप कहें तो हम इलाका छोड़कर चले जाए। हुजूर ने कहा क्यों, तुम यही हो। उनका अगर हम यहाँ रहेंगे तो शर्त क्या है? तो रसूल ने कहा कि शर्त ये है कि जहाँ हो बस कलमा पढ़ो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो। तो यहूदियों ने कहा कि हमारे दिल इसकी इजाजत नहीं देते, हम अपना मजहब नहीं छोड़ना। तो हुजूर ने कहा ला इकराह दीन में जबरदस्ती, तुम अपना मजहब न छोड़ो, तुम अपने मजहब पर रहो। ये जो तुम्हारी पूरी आबादी है, इसकी जो आमदनी है, उस आमदनी में आधा तो हमको दे दो, आधा अपने लिए रखो। तो यहूदी बहुत खुश हो गए। कहा तो पूरी जायदाद जाने का मामला होता तो सब। अब उनको भी सुकून से रहने का मौका मिल गया, जो आमदनी होगी उसमें से 50% रसूलुल्लाह को देना होगा। ये फिदक का मायदा। जब ये मायदा हुआ तो इस मायदे को कुरान ने रिकॉर्ड कर दिया और कहा कि मुसलमानों, जहाँ तुम्हारे घोड़े न रहे, जो इलाका अल्लाह अपने रसूल को उसकी हैबत से दिला दे, वो मालिम है। माल की किस्में और गनीमत। खुमुस अहले बैत का हक है, गनीमत उस लश्कर का हक है जो बकरजान हो।
फै सिर्फ रसूलुल्लाह और मासूमीन का सबके हक। तो फै का मान जो है खालिस रसूलुल्लाह का। तो फिदक जो है वो माले फै, इसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। ये तन्हा रसूलुल्लाह का कुरान ने जिसकी तस्दीक कर दी। अब फै के जरिए हुजूर को जब फिदक का इलाका मिल गया तो जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर जलालैन में और साहिब तफसीर दुर्र मंसूर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि कुरान में आयत आई कि ऐ मेरे रसूल ज़रूर कुर्बा को उनका हक दे, ज़रूर कुर्बा को उनका हक दे। कब जब रसूल को फिदक मिल गया तो जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि जब यह आयत आई कि ज़रूर कुर्बा को उनका हक देंगे तो रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा को बुलाकर फिदक के हवाले कर दिया। जरा सा तारीखी पस मंजर है, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बच्चे इसको गौर से सुने फिदक करेगा। तो बीवी के हवाले कर दिया, रसूल ने अपनी गया। ये जलालुद्दीन सयूती की रवायत। अल्लामा मजलिसी और दीगर शिया उलमा लिखते हैं कि हुजूर को जब फिदक मिल गया तो आयत आई कि ज़रूर कुर्बा को उनका हक है। तो हुजूर ने पूछा जिब्रील से कि किसको दे दिया गया। तो जिब्रील अल्लाह के यहाँ से ये पैगाम लाए कि जब आप मक्के में थे और आपके पास माल नहीं था तो अल्लाह ने आपकी मदद किसके माल से? खदीजा के माल से। तो जिब्रील ने कहा, अल्लाह कहता है कि हल जज़ाउल एहसान एहसान का बदला एहसान। कल खदीजा ने आपकी मदद की थी, आज ये फिदक काम खदीजा को दे दें। ये सन 6 हिजरी में बात हो रही है, ये फिदक खदीजा को दे। तो रसूल ने फरमाया कि खदीजा तो है नहीं इस दुनिया में। तो फिर जिब्रील ने आकर आवाज दी कि अल्लाह ये फरमाता है कि खदीजा की बेटी फातिमा तो है। इसका पसमंजर ये है कि अब जो जनाब फातिमा फिदक की मालिका है तो खदीजा की मिल्कियत से मालिका। अब अगर बाद में कोई कहे कि हम रसूल माल छोड़ते ही नहीं, जो होता है सदका है, तो ये माले रसूल कब तक फिदक, ये तो माले खदीजा बन गया था। अब अगर कोई छीन रहा है तो गस्ब भी कर रहा है और जुल्म भी कर रहा है। और ये कि बीबी खदीजा के हाल की वजह से फिदक हजरत फातिमा को दिया गया और 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 हिजरी तक ये फिदक हजरत फातिमा के पास आया। और 10 हिजरी में 28 सफर के बाद ये फिदक हजरत ज़हरा से छीन लिया, ये कहकर कि ये सदका ये कहकर छीन लिया गया। सदक़े का मतलब ये कि अब फिदक एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो गवर्नमेंट के पास है, उससे जो आमदनी होगी वो गवर्नमेंट के गैर कामों में होगी। कहीं सड़क बनेगी, कहीं बाग लगाए जाएंगे, कहीं फौजियों को तनख्वाह दी जाएगी जो कि फिदक के माल से दी गई। जिसमें लश्कर ले आते थे तो उनकी तनख्वाह फिदक के माल से दी जाएगी। सदका लीजिए, सदका है। कब्जा रहा पहली हुकूमत में, दूसरी हुकूमत में, जब तीसरे खलीफा है उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इन्हीं ने मरवान और उसके बाद मतलब जिनको रसूलुल्लाह ने मदीने से निकाल दिया। मतलब तारीखी फैक्ट है कि हकम नक़ल करता था रसूलुल्लाह ने कहा इसको मदीने से निकाल दो। तो तीसरे खलीफा ने रसूल के उस निकाले हुए को रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर मदीने में बुला दिया। सिर्फ बुलाया नहीं, हकम के बेटे मरवान को अपना दामाद बनाया और सिर्फ दामाद नहीं बनाया, जहेज में बागे फिदक दे दिया। इलाका फिदक मरवान के पास आ गया और अफ्रीका का कुमुस जो 5 लाख दिरहम था वो मरवान को मिल गया, क्योंकि खलीफा का दामाद। पहले खलीफा ने क्या कहा था कि यह सदका है, किसी को नहीं दिया जा सकता, ये कहते तो जनाब फातिमा से छीना। तीसरे खलीफा ने अपने दामाद को दे दिया। अब फिदक के लिए कोई हमसे सवाल ना करे,
हमको जवाब दे कि पहले ने झूठ बोला कि तीसरे ने। तीसरे के हिसाब से तो सैयदा को मिलना चाहिए, पहले में झूठ बोला। और अगर वो निजी प्रॉपर्टी नहीं बन सकता, सदका है, आपकी बात मान ले, उस सत्ते पर कब्जा करके क्या तीसरे खलीफा ने गुनाह नहीं किया? और जो गुनाहगार हो अगर उस पर लानत की जाए तो किसी को गुनाह नहीं है। इसलिए कि बात फैक्ट के रोशनी में और तारीख की रोशनी में की जा रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप यूं ही हवा में कहें। जितने हवाले कहिएगा उतने हवाले दिए जाएंगे कि क्या हुआ बेटा के साथ। तीसरे खलीफा ने मरवान को दे दिया। मरवान के बाद उसकी औलादों में बेदक है। अब्दुल मलिक बेदक का मालिक बना, हश्याम बेदक का मालिक बना। अब्दुल मलिक मरवान का बेटा था, हश्याम अब्दुल मलिक का बेटा था। उसके बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज बनी उमैया के खलीफा बने। तो इन्हीं ने बेदक खरीदा मरवान की औलादों से। खरीदने के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आप ये बेदक ले लें, इमाम ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इमाम हसन की औलादों को बेदक दे दी। उमर इब्न अब्दुल अजीज 3 साल खलीफा रहे। जैसे ही वो मरे फिर मरवान का बेटा जब तख्त पे बैठा अब्दुल मलिक का, तो उससे बेटा छीन लिया। पहली बार जनाब सैयदा से छीना गया, दूसरी बार इमाम हसन के बच्चों से छीना गया। उसके बाद बनी उमैया का दौर खत्म हो गया, बनी अब्बास का दौर आया, मगर बेदक का चर्चा रहा। इसलिए कि सैयदा ज़हरा का खुतबा था बेदक के हवाले से, वो नस्लन बाद नस्ली गर्दिश करता ज़ैद शरीफ उस मुद्दे को बनी हाशिम के बच्चों को बताते कि सैयदा ज़हरा पर होने वाले मज़ालिम की दास्तान कम ना हो। हारून रशीद बनी अब्बास का बादशाह जब तख्त पे बैठा तो इसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, बहुत बात होती है आपके यहाँ पे रखी, आप उसके हुदूद बताएं, मैं वापस कर दूंगा। तो इमाम ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। उसने कहा नहीं, आप हुदूद बताएं, मैं वापस करूंगा। इमाम ने कहा तेरे बस में नहीं। अब उसको जिद हो गई कि मैं आपको बताना पड़ेगा। अब जो इमाम ने हुदूद बताए, तारीफ में अजीब हो गई। इमाम ने कहा कि बेदक ये खत साहिल समंदर से मिलती, एक खत सिंध से मिलती, एक खत रोम से मिलती। जितनी सल्तनत हारून रशीद के पास थी सब गिना दी। तो तारीफ कहती कि तख्त से उठता था और बैठता था। अजीब बात, मैंने तो आज तक ऐसा सुना नहीं। तो साहब इमाम ने कहा पहले ही कह रहा था कि तेरे बस में नहीं है वापस कर। तो उसने साथ में इमाम को तहखाने में डाला। पूरी जिंदगी इमाम मूसा काज़िम की तहखाने में गुजरी। गुजरेगा नहीं। अगर देखा जाए तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेदक की गवाही की बुनियाद पर जिंदान में जिंदगी गुजारा। मौला पाक इंतहाई असीरी गुजर गए। कहते हैं कि मौला पाक इंतहाई असीरी गुजर गए, जिंदान में जवानियों की ही गुजर गई। तो बेदक के मुताबिक, लेकिन बात थोड़ी सी काबिल और कि जब हुजूर के पास बेदक आया तो मदीने और खैबर के दरमियान पहला
सातवें इमाम ने पूरी मामलेकत क्यों बताया? सातवें इमाम ने सैयदा ज़हरा के मकसद के वाले बीवी बिदअत बराए बिदअत नहीं मांग रही थी, बीवी का मुतालबा बिदअत था बराए विलायत अली। अगर बिदअत देना है तो पहले विलायत और हुकूमत दो के जो अहले बैत का हक है, इस बुनियाद पर सातवें इमाम ने उसको दिया। और फिर बिदअत नहीं मिला, आप जिंदान में रहे। हारून का बेटा मामून तक हुकूमत कराया। मामून ने 150 लगाया, मुनाजरा कराया कि बिदअत की तरह, और इस मुनाजरे में यह तय हो गया कि बिदअत हजरत ज़हरा का। तो मामून ने नक्शा लिखा कि यह बात इल्मी और तारीखी और तहकीकी बुनियाद पर तय है कि बिदअत जनाब ज़हरा का हक था, उनसे बजुल्म लिया गया, मैं इसको वापस करूं। फिर बिदअत इमाम हसनी के बच्चों को दिया गया। मामून के बाद जब मुतवक्किल तख्त पर बैठा उसने छीन लिया। उसके बाद आज तक बिदअत वापस नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं मिलेगी। जब सैयदा का वारिस ज़रूर बनवाएगा, असल जानेगा। मैंने गुफ्तगू को मुकम्मल किया, ये मुख्तसर सी तारीफ की है जो मैंने आपके खिदमत में रखी कि रसूल अल्लाह को कैसे मिला, सैयदा ज़हरा तक कैसे आया, किस तरह छीना गया, और छीने जाने के बाद बीवी पर जुल्म हुआ। उसके लिए तमाम किताबें गवाह हैं। सही बुखारी करके कज़िया बिदअत के बाद बीवी हुकूमत से नाराज हुई। साहिब नसाए का हुआ और दीगर किताबें सबने बहुत तफसील से सही बुखारी में, और जब लोग माफी मांगने आए तब रवायत की तफसील है। बस मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। बिदअत छीनने वाले जब सैयदा ज़हरा की खिदमत में आए और समझाने लगे कि आप समझ नहीं गई बिनते रसूल मसले की वजाहत को, हमने गलत नहीं किया। तो बीवी ने कहा कि तुम्हें मेरे बाप की हदीस क्या है? कौन सी? कि मेरे बाप ने कहा कि जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी। बुखारी में पढ़ लिए गई हदीस। तो दोनों ने कहा बेशक हमने कि बस अल्लाह और उसके रसूल को गवाह करके कहती हूँ कि मैं तुमसे नाराज थी, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे नाराज रहूँ। साहिब नसाए का ने लिखा कि जब बीवी ने ये जुमले कहे तो हज़रत अबू बकर रोते हुए, गिरिया करते हुए, और उन्होंने एक जुमला कहा कि आप कुछ भी कहिए जनाब ज़हरा से, आप कुछ भी कहिए, आप मुझे बुरा भला कहिए, मगर मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ करूंगा। उन्होंने तुरंत रखी कि मतलब हम नमाज में भी आपके लिए दुआ करें। बस सलाम सैयदा ज़हरा। जैसे उसने कहा कि मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ करूंगा, तो सैयदा ज़हरा ने जाते जाते रोका, कहा सुनो। रुक गए। तब तू कह रहा है कि हर नमाज में तू मेरे लिए दुआ करेगा, मैं कह रही हूँ कि हर नमाज में मैं तुझ पे लानत करूंगा। सैयदा ज़हरा के ये बेटे हैं कि हर नमाज में मैं तुझ पे लानत करूंगा। तो ज़ालिमी फातिमा ज़हरा के दुश्मनों पर लानत का बीवी सैयदा दे गई है। अब कोई आपको हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। किसी भी बहाने से, किसी भी जरिए से, यूं ना कीजिए, वो ना कीजिए, ये नहीं। जो आप सैयदा दे रहे हैं, अगर इस हक से मुनहिब होंगे तो रोज़े महशर अज़ाब इलाही के अलावा किसी और चीज का सामना न पड़े। इसलिए कि सैयदा राजी है तो अल्लाह राजी। बड़ी मजलूम बेटी है। बस तमाम ये वो मजलूमा है कि जिसको पैगंबर के बाद किसी ने दिलजोई में 90 दिन को जिंदा रखा। 90 दिन में बीवी की उम्र 18 वर्ष की थी। 18 वर्ष की उम्र में बीवी दुनिया से चली। ये तो 18 वर्ष की उम्र है, तो अगर आप इसको 17 वर्ष 9 महीने दे तो 17 वर्ष 9 महीने सैयदा की जिंदगी
एक आम खातून की जिंदगी, लेकिन 3 महीने कैसा निकला कभी सोचिए। 3 महीने में कैसा निकला था। सैयदा आशा लेकर चलने लगी। 18 वर्ष की कोई औरत आशा लेकर नहीं चली। 3 महीने में वो कैफियत हो गई कि बीवी आशा लेकर चलने लगी। और ये 3 महीने ऐसे साथ गुजरे कि बीवी के सर के बाल सफेद हो। क्या 18 वर्ष की किसी औरत के बाल सफेद हो जाते हैं? आए मेरी जान ना की बातें बात। 18 वर्ष के सिर में सर के बाल सफेद हो गए। सुबह अलैया मसाइबुल्लाह सुबह अलैया में सरना लिया बाबा आपके आप मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो तारीख रातों में बदल जाए। ये मसीहा पड़ती हुई इस दुनिया से तस्वीर के जख्म को छुपा रही लगी। हमारे रसूल की बड़ी मजलूम बेटी हो रही है। तारीख में कुछ बेटियां हैं जो बड़ी मजलूम हैं। एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक हुसैन की बेटी सकीना। मजलूमियत की इंतहा नहीं। ये तीनों बेटियां वो हैं कि जो अपने बाबा से बेपनाह मोहब्बत करती हैं और इनके बाबा भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। रसूल की मोहब्बत का आलम ये है कि जब तक फातिमा के दर पर आ नहीं जाते चैन नहीं मिलता। अली की मोहब्बत का आलम ये है कि सैयदा ज़ैनब से ये फरमाते हैं कि बेटी ज़ैनब तू हो जाना कर, जब तू रोती है तो मेरा कलेजा। और मौला हुसैन की मोहब्बत का आलम अगर देखना है तो मौला हुसैन का मशहूर है। मौला हुसैन ने अपनी सब बेटियों के नाम फातिमा के रखे। फातिमा ज़हरा, बीबी सकीना का नाम भी फातिमा। लेकिन सकीना इसलिए कहा कि सकीना की मानी है सुकून देने वाली। तो मौला हुसैन कहते मगर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना हो। इस कदर मोहब्बत है बीबी सकीना से मौला हुसैन को, और खुद बीबी सकीना को कितनी मोहब्बत लगानी अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। रोज़ आशूरा सकीना को एक ही उम्मीद कि मेरा बाबा जब तक हुसैन जिंदा रहे सकीना के लबों पर गुफ्तगू रहे। इस कदर मोहब्बत है कि जब असर का वक्त आ गया मौला हुसैन रुखसत आखिर के लिए क़याम की तरफ आए। जब क़याम की तरफ आए तो सबसे पहले असहाब और अंसार के खैमे पड़े। ख़वातीन और अहले हरम के खैमे असहाब के खैमे के पीछे अंसार के खैमे की तरफ गुजरे। कलेजा फट गया, एक सन्नाटा था, एक वीरानी थी। बीवियों के खैमे की तरफ जाते जाते पलट आए। सबसे आगे हबीब का खैमा था। आवाज दी ऐना ऐना हबीब, ये कहकर आंखें भर आई। दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आवाज दी ऐना ऐना जो है एक एक साथी और एक एक नासिर को पुकारा। दरमियान में बड़ा खैमा था, हर खैमे के डर पे रुके, मगर इस खैमे के डर पे न रुके। पर्दे को हटाया, खैमे के अंदर चले गए। एक वीरानी, एक सन्नाटा, जिन थाम कर बैठ गया। ये अब्बास गाजी का खैमा। रोते हुए बाहर निकले। अजब मर्सिया पढ़ा, यहाँ पुरुष आनंद है यार, ए मेरे शेरों, हुसैन तुम्हें पुकार रहा। गड्डी हुई गर्दनों से आवाज आई, मैं रोते हुए तक आए। आवाज दी ज़ैनब को कुलूम और तैय्यब आवाज, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। बीवियों ने मौला हुसैन से गुजारिश की कि आप खैमे में आ जाएं, आखिरी बार आपको रुखसत कर लें, मुझे रुखसत का मंजर नहीं पढ़ना है। हुसैन बीवियों के सब्र की तलकीन की दुआ करते हुए सैलानियों से रुखसत होकर खैमे के बाहर आए। पुश्ते बरस पे सवार हुए, चाहा के घोड़े को आगे बढ़ाए, घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सुमो में 4 बरस की सकीना बेटी को देखा, कलेजा फट गया, घोड़े से उतरे। ये बेटी अभी तो आपने रुखसत किया था। हाँ बाबा रुखसत तो किया था, ये बेटी रुखसत किया था तो
बाबा दिल नहीं मानता। ये बेटी बात को देर हो रही है, अब बात को मक्तल की तरफ जाने दें। बाबा जरूर जाइए, एक वादा कर लीजिए। कैसा वादा? बाप और बेटी की मोहब्बत का अंदाजा होगा। का वादा ये है कि जब रात हो तो आ जाइए। आपको मालूम है कि सकीना आपके सीने के बगैर नहीं सोती। ये बेटी आज की रात हम नहीं आएंगे। बाबा क्यों नहीं बेटी, आज की रात हम नहीं आएंगे। अब अम्मा के पास सोने की आदत डालो। बाबा बात वाली असगर आराम करते हैं। बेटी तरतीब बदल गई, अब अली असगर मेरे पहियों में सोएंगे, तुम माँ के पास आराम करो। अब क्या कहा बीवी सकीना ने मुझे नहीं मालूम, मगर मीरनीस ने जब पहनते हैं कि जब मौला ने कहा अली असगर मेरे पास सोएंगे, तो मीरनीस ने बीवी सकीना की ज़बान से कहवाया कि बीवी ने फरमाया जीते रहे फर्जन सभी नख्त जिगर है, जीते रहे फर्जन सभी नख्त जिगर है। मैं आपकी बेटी हूँ, तो अल्लाह के कसम है। ए बाबा मुझे आपके सीने पर हुसैन ने कहा अच्छा बेटी, आज की रात मैं तुम्हें बुला लूंगा, मगर आज के बाद जिद न करना। वो जिसे उतारा सकीना को जाते हुए देखते रहे, कलेजा फटता रहा। 4 बरस की बच्ची जा रही थी, हुसैन देख रहे थे कि सकीना के कदम रुक गए। बीवी ने उठी तो मौला ने पूछा बेटी अब क्या बात है? फिर मुड़ने के बाद नन्ही बाहें फैलाई। बाबा एक बार सीने से लगा लो। जबकि जमीन पर हुसैन लेट गए, आ सकीना मेरे सीने से लग जा। बीवी ने रोसारे तरफ सारा रख दिया। ए बीवी याद कर लो, अब कोई प्यार करने वाला न मिलेगा। अरे अब तमाशे होंगे, दुर्रे होंगे, ताजियाने होंगे। लगेगा भी ये बाप से आखिरी मुलाकात हुई। उसके बाद हुसैन मक्तल से नहीं लौटे। सकीना गई तो जिंदान शाम से वापस न आई। हाँ, बाप की याद में जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन बहुत याद आए तो यजीद ने मौला का कटा हुआ सर भेंट दिया। बीवी ने बाबा के सर को देखा, चेहरे पे चेहरे रख के अब जो आखिरी सांस ली, तब उसके बाद सकीना इस दुनिया में नहीं थी। जब मरहला था, बस मजलिस तमाम हो रही है। बीवी सकीना बाप की शहादत के बाद जिंदान शाम तक आई। जिंदान में एक ही ख्याल था कि हम कब आजाद होंगे, हम कब बाबा का तहरीर करेंगे। लेकिन एक रात सो गई। अब तो सो गई तो बीवी नवाब ने बड़ी हसरत से बीवी सकीना के लाशे को देखा और एक ही सवाल किया, बेटी ये बताओ कि माँ कैसे जिएगी? अली अकबर करबला में सो गए, तुमने जिंदान में साथ छोड़ दिया। लड़ीगामी कब्रे सकीना पर तमाम उम्र जब तक जिंदान में रही, बीवी नवाब बैठी रही, कब्र से हटी नहीं। और जब रिहाई हुई और सब मदीने की तरफ जाने लगे तो बीवी ने अपने आप को जिंदान से गिरा लिया और सैलानियों के साथ आखिरी बार कब्र सकीना पर आई। आने के बाद मरसिया पढ़ा, जब मरसिया है आवाज दी है सकीना तू कहती थी कब वतन चलेगी, तेरी माँ वतन जा रही है। ए बीवी तुझे जिंदा के शाम में कैसे छोड़ कर जाऊं? शाम की औरतों की तरफ नहीं, जब रात हो जाए तो एक चढ़ाव जला देना, अंधेरे में मेरी बत्ती को डर लगेगा। अरे जिंदान के अंधेरे से बहुत घबराती थी। वाह हसैना, वाह मजलूमा, अल्लाह मोहम्मद